उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने की फिलहाल कोई सिफारिश नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को एक समान बनाए रखने के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है और जीएसटी परिषद ने ईंधन को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश भी नहीं की है। संसद में एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पेट्रोल पर देश में सबसे ज़्यादा बिक्री कर या वैट वसूल रहा है। वहीं राजस्थान में डीजल पर सबसे अधिक कर टैक्स लग रहा है। दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव। दिल्ली में घर खरीदना जल्दी ही और महंगा हो सकता है। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और डीडीए के फ्लैटों पर लगने वाले सर्किल रेट को 100% यानी दोगुना करने के बारे में सोच रही है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक कृषि भूमि के लिए सर्किल रेट 100% और फार्म हाउस की खरीद पर सर्किल रेट 150% बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल दिल्ली में फ्लैट पर 58,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का एक समान सर्किल रेट लगता है। राजस्व विभाग ने सरकार की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेजा है। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून की मांग। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को लिखे एक पत्र में मांग की है कि ई कॉमर्स नियमों के मसौदे पर जनता तथा हितधारकों से सभी सुझाव प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब बिना किसी और विलंब के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उक्त सुझावों पर विचार करे। उन्होंने कहा कि कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन श्री अशोक गुप्ता से जल्द मिलकर ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जाँच शुरू करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों ने जांच के खिलाफ कर्नाटक कोर्ट से जो स्टेट लिया था वो खारिज हो गया है। फैम ने उठाए आयकर के पोर्टल पर सवाल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली के महासचिव देवेंद्र जैन ने आयकर के पोर्टल पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से मांग की है कि इन्फोसिस कंपनी को करोड़ों रुपए देने के बाद भी पोर्टल ठीक नहीं चल रहा है। इन्फोसिस पर सरकार करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन आयकर के ढंग से वेबसाइट इन्फोसिस बनाने में असफल रहा है। ऐसा नहीं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पता नहीं है, लेकिन वे भी खामोश हैं। परेशानी आम जाए। जैन ने कहा कि इससे जीएसटी फीस ली जाती है, लेकिन सरकार ने 2017 से 2019-20 तक का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और न ही रद्द हुए रजिस्ट्रेशन वापस शुरू कर सकते हैं। फैम सचिव योगेश सिंघल के नेतृत्व में लॉजिस्टिक वाले मिले विधानसभा अध्यक्ष से। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने चांदनी चौक के ज्वेलरों की परेशानी को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ियों की एंट्री बंद होने से सोना चांदी कारोबारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना है। पिछले एक सप्ताह से लॉजिस्टिक कंपनियों की कुछ गाड़ियों को चांदनी चौक में एंट्री नहीं मिलने के कारण सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को टाउन हॉल में लोड अपलोड किया जा रहा है। सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। इस समस्या को लेकर लॉजिस्टिक कंपनियों का एक डेलीगेशन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मिला। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने किया हर्षवर्धन का स्वागत। दालों की स्टॉक सीमा बढ़ाने में योगदान का धन्यवाद करने दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में प्लेसेज एंड फूड ग्रेन कमेटी कैट के चेयरमैन प्रदीप जिंदल, कैट के कन्वीनर एवं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार गुप्ता, महामंत्री सुरेंद्र कुमार गर्ग, उप प्रधान गौरव गुप्ता, दिनेश गुप्ता शामिल रहे। नरेश गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रयास से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई थी और दाल की स्टॉक सीमा जैसी विषम समस्या से मंत्री को अवगत कराया गया था। कैट फूड ग्रेन कमेटी के चेयरमैन प्रदीप जिंदल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सारी स्टॉक सीमा की तकनीकी दिक्कतों को समझाया तथा वास्तविक व्यापार में कठिनता से अवगत कराया था।
जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आज भी गांव के लोग बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। लोगों के बीच पोस्ट ऑफिस आरडी आज भी बहुत लोकप्रिय है। आइए समझते हैं आरडी में पैसा इन्वेस्ट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। सराफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 223 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर खुला, जबकि चांदी 231 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के साथ कारोबार की शुरुआत की। 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत शाम को 47,949 रुपये पर पहुंच गई। इसके बावजूद सोना अपने ऑल टाइम हाई 56,254 रुपये से अभी भी करीब 8,305 रुपये सस्ता है। HMD ग्लोबल ने ग्लोबल मार्केट में नया नोकिया स्मार्टफोन नोकिया XR20 लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी का रेज्ड 5G स्मार्टफोन है, जिसकी झलक कंपनी पिछले काफ़ी दिनों से दिखा रही थी। कंपनी का दावा है कि नोकिया XR20 स्मार्टफोन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम चलेगा। स्मार्टफोन MIL STD 810H सर्टिफाइड कवर के साथ आता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपने वाहनों की कीमत में इजाफे की घोषणा की थी। कंपनी के इस नए अनाउंसमेंट में बेस्ट सेलिंग कारों में से एक स्विफ्ट से लेकर CNG वाहन शामिल थे। जानकारी के अनुसार कंपनी ने स्विफ्ट के अलग अलग वेरिएंट्स के अनुसार उनकी कीमत में इजाफा किया है, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये तक है। तो आइए जानते हैं मारुति स्विफ्ट के वेरिएंट्स की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।